बता दो इसके बारे में। भारत को परंपरा और संस्कृति का देश माना जाता है। वहीं एक परंपरा ये भी है कि हम अपने जो संस्कृति से है उससे जुड़े रहें। तो काफ़ी लोग अब इससे दूर होते जा रहे हैं। वही ये देवांबर धाम है जहां अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए संदेश दिए जाते हैं और लोगों को भी यही संदेश दिया जाता है कि वो प्रकृति से जुड़ जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जंगल जो यहाँ वर्कशॉप हुई थी, यहाँ पे जंगल लगाने के लिए जो वर्कशॉप रखी गई थी, ये काफ़ी अच्छा है ताकि लोगों को भी समझ में आए कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी है, क्योंकि खुली हवा में सांस लेना ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवांबर धाम में जहाँ जंगल लगाओ वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो अभी हम काफ़ी लोगों से बातचीत करेंगे और आगे भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, क्योंकि ये जो जंगल लगाओ वर्कशॉप है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व राजदूत चंद्रमोहन भंडारी जी। सर, मैं जानना चाहूँगी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जंगल लगाओ के ऊपर लोगों को? मैं चंद्रमोहन भंडारी पूर्व में राजदूत रहा हूँ, लगभग 37 साल भारत सरकार की सेवा की, और ये हमारा स्थान है काशीपुर में। तो रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं, और हमारा परिवार, मैं ही नहीं, मेरे और 5 भाई और हमारी 3 बहनें, तो हम लोगों ने एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसके माध्यम से हम ये सेवा वाले कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम एक तो गुरुकुल स्कूल चलाते हैं, एक आरोग्य धाम है जिसमें योग आयुर्वेद के माध्यम से विविध सेवाएं दी जा रही हैं स्वास्थ्य के लिए, और फिर अन्य जो सामाजिक कार्य हैं। तो पिछले माह हमने एक योग शिविर किया था, तो उसमें 2 अमेरिकन और एक यहीं हमारे भारतीय जिनके वो गेस्ट हैं, वो लोग हमारे शिविर में आए और उनसे पता लगा कि वो लोग जंगल लगाना सिखाते हैं और शहरों में जंगल लगाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ कर लीजिए वर्कशॉप। वो चाहते थे कि कहीं हम कॉन्फ्रेंस करें, तो मैंने कहा कि हमारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप यहाँ करिए। तो उन्होंने तुरंत से कहा, अरे सर, अगर आप यहाँ करने देंगे तो हमें छोटी सी जगह दे दीजिए जहाँ हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें। तो हमने उनको प्लॉट ऑफ लैंड दिखा दिया कि आप इसमें लगा सकते हो जंगल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दीप चंद्र मिश्री। सर, जो आप जो वर्कशॉप हुई है, जो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप दूसरे लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जंगल लगाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी लोग जंगलों को नष्ट करते रहते हैं। तो दूसरे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चंद बेस्ट सिटकुल एसोसिएशन में इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक्स जनरल मैनेजर सनसेरा इंजीनियरिंग का हूँ, और 40 वर्षों का मेरा उद्योगों का अनुभव है। और ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है देवांबर धाम द्वारा, हमारे चंद्रमोहन भंडारी साहब द्वारा, और ये आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप है। जिस प्रकार से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और स्पेशली विशेष रूप से वनों का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, हम आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं, हम प्रकृति के रूप में उनको क्या स्ट्रगल देने वाले हैं, उन सबको ध्यान रखते कि प्रकृति के हमको आज करीब जाने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो ये वर्कशॉप बहुत ही फ्रूटफुल रही। हमने यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने ली, और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखे। शिवेंदु जी और आपके सनी वर्मा जी जो फॉरेस्ट से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने हमें टेक्निकल ज्ञान दिया। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो बहुत डिफरेंट लोकेशन से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, आपके कच्छ से आए हुए हैं, आपके मैं उत्तराखंड से अकेला हूं जबकि। और हम ये चाहते हैं कि इसका प्रचार और प्रसार काफ़ी और होना चाहिए। ये आज के समय की मांग है, जिससे हम अपनी प्रकृति को बचा सकें, अपनी स्पीसीज को, उन प्रजातियों को बचा सकें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये नितांत आवश्यक है। बहुत बड़ा महान कार्य हमारे भंडारी साहब इसको यहाँ पर उनके सौजन्य से हुआ है, और देवांबर धाम के हम बड़े ऋणी हैं कि ये आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। नेटिव प्रजातियों को ही हमने लगाया, क्योंकि जंगल का दोहन हो रहा है, ये तो बात सबको पता है। और कुछ प्लांटेशंस भी बहुत बड़े रूप से भी हो रही हैं, पर वो ठीक नहीं है। उनमें मेन चीज़ क्या है कि जो हमारी लोकल प्रजातियां हैं, जो यहाँ की इस मिट्टी में पनपने वाली प्रजातियां हैं, वो ख़त्म होते जा रही हैं। तो ये जो जंगल हैं, ये अच्छे जंगल हैं, ये सच्चे जंगल हैं। ये जंगल लगाने चाहिए, इस विधि से लगाने चाहिए, ये हमारा मैसेज है। हम लुधियाना से
8 लोग आए हैं और हमारे साथ बाहर के देशों के भी लोग जुड़े यहाँ पर आके, और उत्तर भारत के कई और इलाकों से भी आए हैं। तो ये जो विधि है, ये जो शुभेंदु जी ने है, ये इनका जो अनुभवी जो ज्ञान है वो सारी तरफ जाना चाहिए, और ऐसे जंगल पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में हर जगह लगने चाहिए। ये हमारा मैसेज है। Hi, I came here to volunteer with Shubhendu, and I've been helping run this workshop hosted at Devember Dam. And we just finished planting our forest. We had an amazing 3 days here learning how to plant a Miyawaki forest, and then actually implementing it on these beautiful grounds and enhancing it with now a natural forest here. अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पूरे वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर शुभेंदु शर्मा जी से। सर, आप बताएं कि इस वर्कशॉप में आपने क्या कुछ नया दिया है लोगों को? इस वर्कशॉप का उद्देश्य था कि जितने भी प्रतिभागी आए हैं वो जंगल लगाना सीख पाएँ, और ऐसा जंगल जो इस स्थान पर कुछ हज़ार साल पहले पाया जाता रहा होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे बहुत पास है। वहाँ पे जो प्रजातियाँ उगती हैं वो उन पेड़ों की प्रजातियों को आप कभी भी काशीपुर में या उधम सिंह नगर में नहीं देख सकते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो मूल वन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। नेटिव स्पीशीज़ जिन्हें हम कहते हैं, या नेचुरल वेजिटेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हम बांस लगा देते हैं, खजूर लगा देते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्रजातियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को लगाते हैं। तो किस प्रकार से किसी भी इलाके का मूल वन वापस लाया जाता है, उस मेथडोलॉजी को, उस पद्धति को मियावाकी मेथड ऑफ अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अरण्यीकरण का एक ऐसा तरीका जिसमें आप उस इलाके की देसी प्रजातियों से एक स्थायी जंगल का निर्माण कर सकते हो, जिसे किसी भी रखरखाव की ज़रूरत नहीं है। तो हमने मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके इस जंगल को लगाया, और पिछले 3 दिनों में उस तरीके को इन सारे 14 प्रतिभागियों को सिखाया। सबसे पहले हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए। वहाँ पर हमने एक सर्वेक्षण किया, पता लगाया कि कौन सी प्रजातियाँ हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के इस तराई के इलाके में उगती हैं। लगभग 48 के आसपास हमें प्रजातियाँ मिली। उनमें से 25 प्रजातियों का हमने इस प्रकार से चयन किया कि कौन सी प्रजातियाँ हैं जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगी, जो थोड़ी काम भी आएँ, जिनमें थोड़े से फल भी आते हों, जानवरों के लिए चारा भी मिल जाए, छांव भी देती हों। तो इन 25 प्रजातियों का चयन करके हम हल्द्वानी में एक नर्सरी है वहाँ गए। वहाँ से हमने उन स्पीशीज़, उन प्रजातियों को लिया। ये भी एक बड़े संयोग की बात है कि पास में ही हमें एक ऐसी नर्सरी मिल गई जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नर्सरियों में से एक है। हम भारत में विश्व भर में जंगल लगाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि देसी प्रजातियां नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे हमें उसका भी एक प्रबंध अच्छे से मिल गया। वहाँ से पौधे लेके आए, और फिर उसके बाद ज़मीन खोद के मिट्टी को तैयार किया। उसमें इन प्रजातियों को इस प्रकार से लगाया गया कि छोटे बड़े पेड़ों के पौधे सब मिलजुल कर लगे, और हम एक बहुस्तरीय जंगल का निर्माण कर पाए। आज ये जंगल लगाना हमने पूरा किया है। अगले 2 साल में ये बढ़कर इस मकाम पर पहुंच जाएगा कि इसे किसी भी रखरखाव की ज़रूरत नहीं होगी। इसी पूरे मेथड को मियावाकी मेथड कहते हैं। इसके अलावा इस वर्कशॉप को हम देवांबर धाम में कर रहे हैं। मेरा देवांबर धाम से परिचय ज़्यादा पुराना नहीं है, पर है बड़ा गहरा। मैं योग की तलाश में था, मैं योग सीखना चाहता था। मैं योग सीखने के लिए देवांबर धाम आया, और 1 हफ्ते में मैंने जो अनुभव किया वो मैं चाहता था कि हमारे जंगल लगाना सीखने वाले प्रतिभागी, मेरी खुद की टीम भी अनुभव करे। तो मैंने गुरुजी से अनुरोध किया, श्री चंद्र मोहन भंडारी सर से, कि क्या हम यहाँ पर जंगल लगाने की एक वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं, और उन्होंने भी बड़े खुशी इस चीज़ को बढ़ावा दिया। ये वर्कशॉप हुई तो ऐसे हुई कि इसमें ना कि हमने सिर्फ जंगल लगाना सीखा, साथ साथ योग के कुछ विषयों पर चर्चा करी, मानव और प्रकृति के संबंध को समझा, योग की दृष्टि से समझा, और हर रोज़ सुबह योग का अनुभव भी किया, चाहे वो फिज़िकल योग हो, शारीरिक जो हम आसन करते हैं वो हो, या फिर ध्यान का एक छोटा सा परिचय हो। तो इस तरीके से इस वर्कशॉप में आने वाले सारे प्रतिभागियों को जंगल लगाना सीखने को तो मिला ही,
एक फिलॉसफिकल लेवल पे, एक मानसिक लेवल पे और एक सोच के लेवल पर भी एक नया अनुभव एक्सपीरियंस करने को मिला, जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। हमें सारे लोग यही बोल रहे हैं। आपने जाना कि जंगल को कैसे लगाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, और एक और बात सामने आती है कि जंगल का कटाव नहीं होगा तो लोग सुरक्षित और स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सुरक्षित रहिए। सुरागीलाल न्यूज़ से जुड़े रहिए। नितिन बहार के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीलाल न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।